अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि ज़िदनी इल्मा। वक़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तलबुल इल्मि फ़रीज़तुन अला कुल्लि मुस्लिम। वक़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खैरु उम्मती क़र्नी सुम्मा अल्लज़ीना यलूनहुम सुम्मा अल्लज़ीना यलूनहुम। वक़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तलबुल इल्मि फ़रीज़तुन अला कुल्लि मुस्लिम। आज का ये मुबारक इज्तिमा जो तलबा के नाम से मौसूम है, इसमें अपने तालिब इल्म भाइयों से गुफ्तगू का शर्फ हासिल हो रहा है। आज मैं पूरे बयान में सिर्फ एक ही बात बताऊंगा कि तालिब इल्म कौन था, कौन है और कौन रहेगा। इस बात को तालिब इल्म कौन होता है, किसको तालिब इल्म कहा जाता है, इस बात को समझने की भी ज़रूरत है, याद रखने की भी ज़रूरत है और आइंदा नस्लों तक पहुँचाने की भी ज़रूरत है। लोग समझते हैं कि मदरसा और मस्जिद की चार दीवारी में सर पर टोपी रखे हुए, बगैर स्त्री के सलवटों वाले कपड़े पहने हुए, चेहरे पर दाढ़ी सजाए हुए, शलवार को टखनों से ऊपर किए हुए ये जो लोग नजर आते हैं, ये एक ऐसी मखलूक है जो इल्म नहीं जानती, जिसे तरक्की से कोई सरोकार नहीं है। ये लोग कदामत पसंद है, रजात पसंद है, तरक्की के रास्ते की रुकावट है। इन लोगों को अंग्रेजी नहीं आती, कंप्यूटर नहीं आता, इंटरनेट नहीं जानते। ऐसे खुश्क मिजाज लोग हैं कि टीवी नहीं देखते, वीसीआर को नहीं देखते। ऐसे तारीख ज़हन लोग हैं कि अपनी अम्मा को, अपनी बहना को, अपनी बीवी को बगैर कपड़ों के, बगैर बुर्क़े के बाजार में लेकर नहीं जाते। अजान देना इनका काम, इमामत करना इनका काम, इनकी दौड़ मस्जिद तक है। इससे आगे इनका दिमाग काम नहीं करता, इनकी सोच काम नहीं करती। ये लोग तरक्की नहीं चाहते, ये लोग मुल्क को माशी तौर पर मजबूत होने नहीं देते। ये फ़िक़्ह परस्त लोग हैं, मामूली बातों पर जज्बात में आ जाते हैं, भड़क उठते हैं। ये गरीब लोग हैं, दीन के नाम पर रुपया कमाते हैं, पैसा कमाते हैं, अपनी जेबें भरते हैं। इनका काम लोगों को लड़ाना है, इनका काम फसाद बर्पा करना है। ये वो नक्शा है तालिब इल्म का जो अंग्रेज़ों ने अपने शागिर्दों को सिखला कर गया था, अंग्रेज़ों ने अपने लोगों को बता कर गया था। तो तालिब इल्म की वो शक्ल सूरत थी जो आज आम इंसान के ज़हन में भी बैठा हुआ है। जिसे कहा जाए कि तुम अपने बच्चों को मदरसा में दाखिल कर दो, वो इनकार कर देता है, कहता है नहीं, पहले दुनिया की समझ बूझ आने दो, दुकान की खबर होने दो, कारोबार का इसे इल्म आने दो, थोड़ी बहुत इसे अंग्रेजी सीखने दो। मैं इसको मदरसे में भेजकर अज़्व मुअत्तल नहीं बनाना चाहता, बेकार नहीं बनाना चाहता। ये वो तालिब इल्म की शक्ल सूरत थी जिसको अंग्रेज़ों ने बताई, अमरीका ने बताई, यहूदियों ने बताई, दूसरे लोगों ने बताई, हमारे मुसलमानों ने भी एतबार कर लिया। इसलिए आज स्कूल वाले, कॉलेज वाले, यूनिवर्सिटी वाले तलबा से झिड़कते हैं, इनको देखकर परेशान होते हैं, इनको देखकर उन पर हौल तारी होता है, वो इन्हें देखकर कोई दूसरी मखलूक समझते हैं। आओ मुसलमानों, मैं तुम्हें बताता हूँ तालिब इल्म की तारीख। और मैं खुद एक अदना सा तालिब इल्म हूँ, तुम्हें तालिब इल्म की तारीख देखनी है और तुम्हें थोड़ा सा सफ़र करना होगा। तुम्हें मक्का की सल्लाह वादी की तरफ जाना होगा। उस ज़माने में जब वहाँ पर एक शख्स ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का ऐलान कर चुका था, उस वक्त दारे बनी अरकम में पहला मदरसा बन चुका था। उस मदरसे के शागिर्द और कौन थे? सिद्दीक़ अकबर थे, फारूक आज़म थे, उस्मान गनी थे, अलीउल मुर्तज़ा थे। उस मदरसे में ज़ैद बिन हारिस पढ़ते थे। उस मदरसे में आकर हज़रत हमज़ा ने भी सबक लिया था। उस मदरसे में सहाबा ने अपने आप को बैठ कर तैयारी किया था। लोगों ने मदरसा को बंद कर दिया, मदरसा पर पाबंदी लगा दी। अबू जहल ने कहा बंद करो यह मदरसा, हम कुरान नहीं पढ़ सकते, हम कुरान नहीं सुन सकते। ला तस्मऊ लिहाज़िल कुरान वल्गौ फीहि लअल्लकुम तग़लिबून, बंद करो यह मदरसा, तुम गालिब आ जाओगे। कुरान ना सुनो, कुरान ना सुनने दो, कुरान ना पढ़ो, कुरान ना पढ़ने दो ताकि तुम कामयाब हो जाओ। मगर दीवाने मदरसा को सीने में ले हुए मदीना की तरफ चल पड़े। वहाँ मुसईब बिन उमर पहले से मदरसा खोल कर बैठे हुए थे, फिर जाकर दूसरा मदरसा खुल गया। उस मदरसा का नाम तारीख़ में सूफ़े के नाम से याद किया जाता है। उसमें पढ़ाने वाले हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे, जहाँ जिब्रील भी आया करते थे, नए नए सबक लाया करते थे, आकर सबक पूछा भी करते थे, शागिर्दों को पढ़ने का तरीक़ा बताते थे, उस्ताद से पढ़ने का तरीक़ा सिखलाते थे। यह मदरसा लग गया, सारे दुनिया के मुनाफिक परेशान हो गए, मदीना के मुनाफिक परेशान हो गए।
कि मक्का वालों की जान छूटी, मदीना वाले पे आ पड़ी। आखिर ये मदरसा करेगा क्या? मदरसा ने बताया हम करना जानते हैं। लोगों ने कहा ये मूंग और मसूर की दाल, इस अबू हुरैरा को देखो, इस अनस को देखो, इस मदरसा के तलबा को देखो, इनके पास खाने के लिए रोटी नहीं है, इनके पास पहनने के लिए कपड़े नहीं है। बात करते हैं युज़हिरु अला दीन कुल्ली, हम दिन को गालिब कर देंगे। ओ पहले अपने रोटी का तो बंदोबस्त करो, पहले अपने कपड़े का तो बंदोबस्त करो। सड़कों पर पड़े रहते हो, कोई रोटी के 2 टुकड़े दे दे और कहते हो हम मदीना में खिलाफत ले आएंगे, हम मक्का में खिलाफत ले आएंगे, हम रूम फारिस को फतह करेंगे। ओ तालिब इल्मो, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। मगर तारीख ने देखा यही तलबा थोड़ी देर के लिए किताबें बंद करके अपने हाथों में तलवारें लेकर बदर की मैदान की तरफ जा रहे थे और इस परचम का सबूत दे रहे थे कि जिस परचम में सफ़ेद रंग इल्म की निशानी है और काला रंग जिहाद की निशानी है, इल्म से जिहाद उठता है और बदर का मार सज जाया करता है। मेरे मोहतरम दोस्तों और मेरे तालिब इल्म भाइयों, अपने मदरसा की बुनियाद को याद रख। तेरे मदरसा को न आज तक कोई बंद कर सका है और न तक क़यामत कोई बंद कर सकेगा। तेरे मदरसे को मक्का से उजाड़ा गया तो मदीना में जाकर आबाद हो गया, फिर मदीने वाले की उंगलियां मदरसे पर उठी तो फिर मक्का में जाकर पड़ाव डाल दिया। तूने फिर बदर के मैदान से जब तू वापस आया तो तूने मदरसा को नहीं छोड़ा। वही तो तालिब इल्म था कि सीख रहा था लियुज़हिरु अला दीन कुल्ली लअल्लकुम तग़लिबून। वही यह तालिब इल्म था कि याद कर रहा था, सीख रहा था। फिर मदरसा को तूने छोड़ा नहीं, इसलिए कि हमने नबी के अदाओं को याद कर रखा है, हमने नबी के अदाओं को याद कर रखा है, हमने नबी के सुन्नतों को याद कर रखा है, हमने नबी के मुस्कुराहट को याद रखा है, हमने नबी के मिसवाक को याद कर रखा है, हमने नबी के सर पर लगने वाले जख्मों को याद कर रखा है। हम उस खून को नहीं भूले जो नबी दीन के खातिर लुटा दिया करते थे। दुनिया वालों, तुम दुनिया तालिब इल्म की मिसाल और नज़ीर तुम नहीं ला सकोगे। जिस दीन और इल्म की हिफाजत के लिए उन तालिब इल्मों ने जिन समंदरों को अबूर किया है, जिन कठिनाइयों और परेशानियों का सामना किया है, उसका तसव्वुर भी तुम नहीं ला सकते। अल्लाह ताला हम सबको तालिब इल्म की हैसियत और हकीकत पहचानने की तौफीक नसीब फरमाए और दीन